नाम बताएं। मेरा नाम पंकज मल्होत्रा है। मैं 78 इयर्स का हूँ और मैं शुरू में UNI में काम करता था एज ए जर्नलिस्ट। फिर मेरे को सरकारी नौकरी मिली और मैं 30 साल सरकार में इंडियन ऑयल में ऑन एन ऑफिशियल बेसिस काम करता था एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव। मेरा एक मकान था सेक्टर 15 में जो मैंने अपने आप बनाया था और उसको बेच के मैंने ग्रीन फील्ड के अंदर एक ज़मीन खरीदी कोने में मेन रोड पर। वो ज़मीन हमने अप्रैल हमको उस ज़मीन का ओसी मिला 25/7/19 में। सो 2019 में हमको उसका ओसी मिला। उसके बाद ताकि वो मेन रोड पर थी, सब लोग आते थे। कुछ लोगों ने आके कहा कि यहाँ पर आप एक होटल के लिए हमको कुछ रूम्स दे दो, तो हमने उनको रूम्स दे दिए। इसलिए दिए ताकि हमने ताकि हमने ये जो घर है वो हमने लोन पे बनाया है, SBI से हमने उसका लोन लिया हुआ है और उसकी EMI हमारी मंथली 1.55 लाख की जाती है। तो हमारे लिए ये बहुत लाजमी था कि हम इस घर से कुछ इनकम कर सकें ताकि हम अपनी EMI दे सकें। मगर हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारे घर के पीछे कुछ लोग हैं जो महिलाएं हैं स्पेशली, जो अपने आप को BJP की कार्यकर्ता सा कहती हैं और अपनी फ़ोटो जो यहाँ के MLA हैं, है ना, और मंत्री भी हैं, कृष्णपाल जी, उनके साथ वो फ़ोटो दिखाकर बहुत ज़्यादा यहाँ प्रेशर बनाती हैं। उन्होंने हमारी कंप्लेंट भी की और हमारे इस घर को उन्होंने बंद करवा दिया। अनफॉर्चुनेटली हमारा घर ये 1 साल तक 1.5 साल तक बिल्कुल बंद रहा। ना हमारे को कोई रेंटल्स थी, ना हमारे को कुछ थी और हमारे लिए अपनी EMI देनी बहुत मुश्किल भी हो गई थी। हमने उस पर गोल्ड लोन लिया। फिर क्या वो सारा रिकॉर्ड है हमारे पास कि हमने 25 लाख का गोल्ड लोन लिया जिससे कि हम अपना EMI देते रहें, ताकि सरकार को तो हम चीट नहीं कर सकते। वी आर गुड सिटीजन्स, तो हम बिल्कुल उनको चीट नहीं करेंगे सरकार को। तो हमने रेगुलरली अपनी EMI दी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। इसके बाद जब हमारा घर बंद हो गया तो हम लोग DPP के पास गए और हमने उनको कहा कि अब हम क्या करें, हमारी ये प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर एक सुविधा है, यहाँ पे एक स्कीम है कि आप इसको कमर्शियल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उन दिनों में जो कि एक स्कीम कब हुई थी लागू? अप्रैल 2022 में। हाँ, ठीक है। और वहाँ 2023 में 2023 में वो स्कीम जो थी वो आई थी जिसमें हमने इसको कमर्शियल के लिए अप्लाई कर दिया है और उसकी अभी हमें सिर्फ फीस देनी है, पर उन्होंने इसको नहीं, हमने अप्लाई कर दिया है। और ये एप्लीकेशन DTP राजेंद्र शर्मा जी ने खुद इनिशिएट की और इसको सारा परमिशन वगैरह पॉलिसी नोट बना के उन्होंने इसको चंडीगढ़ भेजा फॉर फाइनल अप्रूवल। हम फाइनल अप्रूवल की वेट कर रहे हैं और वहाँ पर कोई 1.5-2 लाख एप्लीकेशंस पेंडिंग है हरियाणा की, तो वहाँ टाइम लग रहा है। और मैं बीमार हो गया, मेरे को प्रॉब्लम है, तो मैं नहीं जा सका चंडीगढ़ फॉलोअप करने के लिए। एक दफ़ा गया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपको हम इन्फॉर्म करेंगे। तो ये हमारी परमिशन है। और ये कहना झूठ है कि ये बिल्डिंग कमर्शियल हम यूज़ कर रहे हैं। अभी हमारा 1 साल से यहाँ ऊपर कोई बोर्ड नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। आज भी मैं आपको फ़ोटोग्राफ्स दे रहा हूँ दिखाते हुए कि एक भी जगह हमारा कमर्शियल एंगल नहीं है, कमर्शियल बोर्ड नहीं है। तो इन औरतों ने, इन आदमियों ने हमको कमर्शियल कैसे डिक्लेयर किया? उसने तो ये यहाँ तक कहा है कि मैंने शिकायत की है। वो अपने आप को
वो हीरो बना रही है और उसको नहीं पता कि उसके ऊपर हम डिफेमेशन केस लगाएंगे, ताकि हमारे उसकी वजह से हमको 1.5-2 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर तो हम इसको बंद रखें तो हम 20 लाख की हमारी ये माह हमने दी है विदाउट एनी इनकम। नाउ दिस, ये जो हमारे साथ हो रहा है एट हमारी एज के ऊपर, तो ये बहुत बुरी चीज़ है। ये तो एक इंसानियत की हद है। वो ये इसलिए कर रही हैं ताकि उनको पैसा कमाना है। हमारी चौकीदार को कब अक्सर अलेज करती थी कि हमको पैसे दो। ये तो और वो बेचारा डर के मारे हमको बोलता था, हम कहते थे कैसे दे सकते हैं हम, जब इनकम ही नहीं है तो कैसे देंगे उनको पैसे। वो तब भी आ जाती थी, कभी कुछ वो करना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना। उन्होंने हमको कहा कि आप हमको यहाँ शराब का ठेका है, तो शराब आपके बिल्डिंग के आसपास लोग शराब पीते हैं। तो हमने उनको कहा कि अच्छा, हमने 4 कंप्लेंट्स की पुलिस थाने में कि आपके शराब की ठेके की वजह से, ये हमने नहीं कहा कि शराब का ठेका बंद कराओ, हमने कहा शराब की ठेके की वजह से यहाँ कई लोग आ जाते हैं जो यहाँ पर शराब आसपास शराब बैठ के पीते हैं। तो ये 4 रजिस्टर्ड कंप्लेंट्स हैं हमारी पुलिस के पास। तो हमने जो भी पॉसिबल था, हम चाहते हैं कि यहाँ पर रेजिडेंट्स पीसफुली रहें, हम पीसफुली रहें। हम यहाँ रेगुलर सफाई कराते रहे हैं। हमने इसको कोई बिल्कुल कमर्शियल एंगल से यूज़ नहीं किया। 1-1.5 साल से हम बिल्कुल यहाँ कुछ नहीं कर पाए, तभी भी वो हमारे पीछे पड़ी हैं, जिस तरह के वो हों कि वाइल्ड कुत्ते पीछे पड़ते हैं, हमको खाने को आती हैं। ठीक है, और ये बहुत गलत बात है। मैं अलेज करता हूँ कि इसमें इन्वेस्टिगेट किया जाए कि वो हमको ब्लैकमेल नहीं करें। अच्छा, और ये सारा धंधा उनका ये है कि किसी को टारगेट करो और फिर उसके ऊपर वो करो और प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओ। और मैं तो हैरान होता हूँ कि एक औरत आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही है कि मैं मंत्री जी की दोस्त हूँ, मेरे को कह रही है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही है कि मैंने कंप्लेंट्स कराई हैं। हद है, वो तो अपने आप को बना रही है कि मैंने कंप्लेंट्स कराई हैं। तो इसका मतलब उसका मकसद क्या है? वो कह रही है कि मैंने आरटीआई से वो किया। उसको आरटीआई में जाने का मकसद क्या है? जब हमने पूरा रिकॉर्ड डीटीपी को दिया हुआ है, डीटीपी ने हमको सैंक्शन दिया हुआ है, ये उसके सिग्नेचर्स हैं, ये इंटरनल मेमो है उसका। तो हमारी क्या गलती है इसमें? अगर तो उन्होंने वो किया है तो हम मरते जाएं, हम अपने आप को जला दें, क्या करें? उन 3-4 औरतों के लिए अपने आप को सुसाइड कर दूं? 78 ईयर्स का ये क्या हो रहा है यहाँ इस कॉलोनी में? उनको कोई शराब का ठेका बंद करवाएं अगर तो उनको इतना वो है। जो वहाँ यहाँ पर जो मीट की दुकानें उनको बंद करा के दिखाएं, वो तो नहीं करती। हमारे यहाँ जो एक्टिविटी हो रही है वो साईं बाबा का लंगर हो रहा है, साईं बाबा की पूजा हो रही है एवरी संडे मॉर्निंग, वो हम शुभ काम करें। ये तो सारी ये जो औरतें हैं ये जो यहाँ के कुछ लोग हैं वो तो अपना धंधा बनाने के लिए ये सारी कंप्लेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। तो क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि उन पर ये मेरा जो जवाब है ये पब्लिश किया जाए, बिकॉज़ उन्होंने कुछ जर्नलिस्ट को लेके बुरा कहा है हमारे लिए। तो मैं चाहता हूँ कि ये क्लैरिफाई हो। मैं चाहता हूँ कि जितने भी जर्नलिस्ट जिन्होंने ये बाइट्स ली हैं, हाँ, उनको ये बाइट नहीं लेनी चाहिए थी बिफोर दे अप्रोच्ड मी, ताकि मेरा नाम आ रहा है। मैंने तो यहाँ सारी सफाइयाँ कराई हैं, रोड बनवाई है, ये किया अपने पैसे से। हम पिटते जा रहे हैं, वो मुसीबत आ रही है। हम बिजली के बिल टाइम से देते हैं, हम पानी का बिल सब यूज़ करते हैं टाइम से। और हम चाहते हैं कि हमारी जो बेइज्जती इसने कराई है उस पर सरकार संज्ञान करे और हमको रिलीफ दे। थैंक यू वेरी मच।